मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा फेरबदल कर डाला, बिल्कुल सादगी अपना ली। मैं कोई वैभव भोग ही नहीं पाई। मैंने तुझे वैभव भोगने से कब रोका? तो तुम्हारे घर में कौन सा वैभव भोगा है मैंने? मैंने तुझे गहने पहनने से या अच्छी रेशमी साड़ियां पहनने से कब रोका? तूने जब चाहा तब तेरे लिए सोने की चूड़ियां भी तो बनवा लाया था ना। हाँ, तुमने तो सब कुछ ला कर दिया, लेकिन मैंने उसका उपयोग कब किया? देख लिया कि तुम्हारा रास्ता तो जुदा है, तो मैं मौज शौक बनाकर क्या करती? और तुम्हारी तबीयत को जानने के बाद मैंने तो अपने मन को मना लिया। मैंने तो अपने मन को मना लिया। इस कथन में हमें बा की सफलता की जीवन की कुंजी मिल जाती है। मन को कठोर बना लेने के बाद भी बा ने बापू को कठोर और शुष्क बन जाने से तो रोका ही, और महात्मा बनने के बाद भी उन्हें अपने विशाल परिवार के प्यारे बापू बने रहने में भी बा ने बापू की पूरी मदद की। जाओ, देखता हूँ कौन है। अरे आइए। अरे सर आप क्यों भाई, क्या मैं तुमसे मिलने में नहीं आ सकता? वैसे तुम्हारे गांधी जी के किरदार को लेकर रंग जगत में काफी चर्चा है। ये तो सब अमन सर का आशीर्वाद है। मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। निरंतर तुमने सत्याग्रह में गांधी का किरदार किया, बस उसी का नतीजा। अरे वाह, क्या एक कप चाय मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बा चाय नहीं कॉफी पीती थी। ये तो आपने मेरे ज्ञान में इजाफा कर दिया। सुना तुम कुछ प्रस्तुति के तरीके को बदल रहे हो? प्रस्तुति के तरीके को नहीं बदलना, बस उसके बाद थोड़ी चर्चा करना चाहिए। लेकिन क्या इस प्रयोग को लोग स्वीकार करेंगे? लोगों ने अब तक स्वीकार ही क्या किया? मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जा सकता है, तो ये कस्तूरबा गांधी को राष्ट्रमाता का क्यों नहीं? ये तुम्हारे अपने व्यक्तिगत विचार हैं अमन। मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, न विचार और न ये नाटक मदर इंडिया कस्तूरबा। लेकिन इसे स्वीकार कौन करेगा? बापू के साथ बाकी तस्वीर इस रुपए में लगेगी। तुम्हारे नाटक के प्रयोग और तुम दोनों बीमार हो, जैसे तुम्हारे विचार और ये नाटक। तुम्हारी ये सोच बताती है, तुम इसे स्वीकार करो। अमन, पहले ये स्पष्ट कर लो कि नाटक के माध्यम से कहना क्या चाहते हो, बा की कहानी या फिर इस बेजान नोट पर बा की तस्वीर की कहानी? ये नोट बेजान नहीं, बस कुछ कमी है। पिता के साथ मां की तस्वीर, स्त्री के साथ पुरुष का एक अधूरापन है। ये तो तुमने नए मुद्दे को जन्म दे दिया। तुम्हारे लिए मुद्दा होगा, मेरे लिए तो बा की तस्वीर लगने के बाद ही ये कहानी पूरी होगी। आज पूरा देश नारी उत्थान की बात करता है, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ता है। इस नोट पर सिर्फ पुरुष का दम दिखता है, सिर्फ पुरुष। स्त्री का? स्त्री यहाँ है, पहले चाय पीजिए। धन्यवाद। वैसे क्या हुआ, किस बात पर बहस करने लग गए? बाकी तस्वीर को लेकर। भाभी, आपकी तस्वीर अब नोट पर लगने वाली है। ये एक बेहतर सुझाव है, लेकिन बिल्कुल दैवीय आपदा की तरह। बापू जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे, आज उसी व्यवस्था के पथ में उनकी तस्वीर लगाकर उनका उपयोग हो रहा है। शेयर बाजार का बुत इन्हें कभी भी दौड़ा लेता है। मुझे लगता है तुमने बापू को कुछ ज्यादा ही आदर कर लिया विवेक। अब तुम यहाँ से चले जाओ तभी बेहतर होगा। इस तरह का क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता अमन। बापू की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। ऐसे नाटक की विषय वस्तु
और प्रस्तुतिकरण को लेकर विचार विमर्श कर लो, वरना इस नए आंदोलन बात की तस्वीर के लिए तुम जिम्मेदार होगे। भाभी, आपने कॉफी बहुत अच्छी बनाई, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, क्या हुआ? ये इतने उग्र होकर क्यों चले गए? हमें अब सचेत होने की आवश्यकता है। हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले रहे। मैं तो कहती हूँ आप ये नाटक बंद कर दीजिए। अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बापू से समझाओ, यदि इस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर सकती तो घर छोड़कर जा सकती है। आपकी जिद और नाटक दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव कैसे आएगा बाप, जब अपने अंदर ही विश्वास नहीं पैदा कर पा रहा है। एक तो इसे बाबू का किरदार नहीं हो रहा, ऊपर से होगा सर, होगा। मैं आपके साथ हूँ। कल तक सब साफ हो जाएगा। क्या मतलब? क्या कल बा वापस आ जाएंगी या भाभी बा का किरदार करेंगी? आप लोगों ने मुझे इतना कमजोर समझ लिया क्या? मैं उन बाकी पहले सत्याग्रह को कैसे भूल सकती हूँ? जिस वक्त मैं डरबन में वकालत करता था, उस वक्त हिंदू, ईसाई अथवा अन्य प्रांत के हिसाब से कहूं तो गुजराती, मद्रासी सभी लोग आकर मिलते रहते थे। खाना खाने के बाद बर्तन उठाने को लेकर अक्सर झगड़ा हो जाता था। एक एक मेहमान का बर्तन जब मैं उठाने के लिए उठा तो ये उनसे देखा न गया। हालांकि उन्होंने ही उस बर्तन को वहां से उठाया और लाल लाल आंखें करती हुई, उलाहना देती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। लेकिन मैं जितना प्रेमल उतना ही कठोर भी था। मैं अपने आप को उनका शिक्षक भी मानता था, इसीलिए अपने अंध प्रेम के अधीन होकर उन्हें सताता था। उनके बर्तन उठाकर ले जाने पर मुझे संतोष न हुआ तो मैं चाहता था वो उसे हंसते हुए वहां से ले जाएं। इसीलिए मैंने ऊंची आवाज में उन्हें आवाज दी, मेरे घर में ये सब बखेड़ा नहीं चलेगा। हाँ तो तुम अपना घर अपने ही पास रखो, मुझसे भी ये सब नहीं होगा। मैं तो चली। तो आ, मैं ही तुझे बाहर किए देता हूँ, चल। तुम्हें तो शर्म आती नहीं, मुझे है। मैं बाहर निकलकर कहाँ जाऊंगी? यहाँ तो माँ बाप भी नहीं है कि उन्हीं के पास चली जाऊं। और थोड़ी शर्म करो और दरवाजा बंद कर लो, कोई देखेगा तो दोनों की फजीहत होगी। क्षमा, अब तू अंदर ही जा। वो सचमुच मेरी अर्धांगिनी बनी। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही, अनजाने में ही, असहयोग की कला के आचरण में मेरी गुरु बनी। 1906 में जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो तब उसका अधिक विशाल और विशेष रूप से सत्याग्रह नाम पड़ा। हिंदुस्तान में जब जेल यात्रा शुरू हुई तो कस्तूरबा भी उन सत्याग्रहियों में एक थी। मेरे मुकाबले
जेल यात्रा में उनका शरीर काफी कमजोर पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। दक्षिण अफ्रीका में सन 1913 में ऐसा कानून पास हुआ कि ईसाई धर्म के अनुसार किए गए विवाह ही कानूनी माने जाएंगे और अन्य विवाहों को कोई जगह नहीं। हिंदू, मुसलमान, पारसी वगैरह धर्म के अनुसार की गई शादियां रद्द मानी जाएंगी और जिस कारण बहुत सी हिंदुस्तानी स्त्रियों का दर्जा उनकी धर्म पत्नी ना रहकर एक रखैल का होगा। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। बापू ने इस कानून को रद्द कराने के लिए वहां की सरकार से बातचीत भी चलाई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। मुझे भी उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर जाने की सलाह आप अपनी बहनों को देते हैं। इसमें अविश्वास की कोई बात नहीं। मुझे तो तुम्हारे जाने से और खुशी होगी, लेकिन तुम मेरे कहने से जाओ, इसका आभास मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे काम सबको अपनी हिम्मत से ही करने चाहिए। मैं कहूँ और मेरी बात रखने के लिए तुम सहज ही चली जाओ और बाद में अदालत के सामने खड़ी होते ही कांप उठो और हार जाओ, या जेल के दुख से ऊब उठो, तो उसे मैं अपना ही दोष मानूंगा। लेकिन सोचो मेरा क्या हाल होगा, मैं तुमको किस तरह रख सकूंगा और दुनिया के सामने किस तरह खड़ा रह सकूंगा। बस इसी भय के कारण ही मैंने तुम्हें ललचाया नहीं। अगर मैं हार कर टूट जाऊं तो मुझे मत रखना। मेरे बच्चे तक सह सके और आप सब सहन कर सके, मैं अकेली ही ना सह सकूं, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं। मुझे इस लड़ाई में शामिल होना ही होगा। तो मुझे तुमको शामिल करना ही होगा। मेरी शर्त तो तुम जानती ही हो, मेरे स्वभाव से भी तुम परिचित हो, लेकिन अब भी विचार कर लो कि शामिल होना है या नहीं, और ये भी समझ लो कि निश्चय बदलने में अभी भी कोई शर्म की बात नहीं। मुझे विचार कुछ नहीं करना है, मेरा निश्चय ही है। The one who is sitting here, what is her name? Sir,
नाम जानना चाहते हैं? कस्तूरबा। सर, her name is कस्तूरबा। How did she come here? Where did she spend the night? सरकार पूछ रहे हैं इस कृष्ण भवन की रात कैसी बीती? हम तो रात होने के बाद भजन कीर्तन करके आराम से सो जाते हैं। Sir, she says we go to sleep by chanting hymns after the dark. Oh, I want to know her husband's name. आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। Sir, her husband name is मोहनदास करमचंद गांधी। And did we provide any food here? Did she eat anything? कल रात आपने खाना खाया था? नहीं, मुझको तो केवल फलाहार चाहिए। बाकियों ने खाई हुई रोटी और साग को सूंघ कर रख दिया। कहने लगी, ऐसे बासी खाने को कैसे खाएं? ऐसे घिनौने बर्तन में कैसे खाया जाए? Sir, she says I want only fruits. Her other friends only smell the bread and I want to know why. आपने ऐसा क्यों किया? इन्होंने बोला घिनौने बर्तन में कैसे खाया जाए? How to eat food in dirty pots. Oh, I didn't have tea today and my head is spinning. This is a jail, my jail. I cannot help you. I am very helpless. I cannot do anything for you. You have to eat what you are provided. जेल में बाउस खराब खाने को खाने से इंकार कर देती। 3-4 दिन बाद सबका तबादला मैरिजबर्ग जेल में हो गया। तबादला होने से पहले खबर फैल गई कि बा को फलाहार नहीं दिए गए, लेकिन बा की प्रतिज्ञा थी कि वो जेल में रहकर सिर्फ फलाहार ही करेंगी। 5वें दिन सरकार झुकी और बा को फल दिए गए, लेकिन वो इतनी कम तादाद में थे कि बा को 3 महीने आधे पेट रहना पड़ा। 3 केले, 4 टूस, 2 टमाटर और नींबू मिलते थे। जब बा वहां से वापस आई तो हड्डियों का ढांचा हो चुकी थी। तुम तो बहुत बूढ़ी हो गई हो। सत्याग्रह का असर कहीं तो दिखेगा ही ना। मैं तो कहता हूँ बस अब बहुत हुआ, अब ये सब और नहीं होगा। अब तो यही सब होगा। इसमें जो आनंद है वो किसी और में कहाँ। मैं जब तक इस देश से गोरे बंदरों को भगा नहीं देती, मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। तुम्हारे सत्याग्रह को सत सत प्रणाम, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तो एक प्रयोग करूं। मेरा जीवन तो आपके प्रयोग के लिए ही बना है। जो करना है करिए। उपवास करने होंगे और दवा में नीम का रस लेना होगा। बापू ने बा को 14 दिन का उपवास कराया और नीम का सेवन करता। बापू बा की सेवा स्वयं करते, उन्हें दवा दतौन कराते और कॉफी भी खुद बनाकर ही पिलाते। उनके घर के पास एक बगान का पेड़ था। छोटे बालकों की भांति वे उन्हें गोदी में उठाकर खटिया पर सुला देते और जैसे जैसे धूप बदलती शाम को फिर उठा ले जाते, लेकिन बापू बा का सर नहीं बूझ पाते थे।
काका, काशी काका। जी आया। काशी काका, देखो इसमें बू आती है क्या? जी आ तो रही है। अगर मैं इसमें काफी ले जाता तो आज तो मेरी ही बनती ना। जी अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। अपनी कॉफी मैं खुद बना सकती हूँ। मेहरबानी के लिए धन्यवाद। बा बापू की सेवा से जल्दी ही चलिए। आगे बढ़ने से पहले हमें बा की अंग्रेजी की चर्चा करना आवश्यक है। बापू के ज्यादातर दोस्त अंग्रेज थे। एक दिन मिस्टर पोलाक बापू से कुछ नाराज हो गए, जिस पर बा ने उनकी पत्नी श्रीमती पोलाक से पूछा, What the matter, Mr. Polak? What for the cross? he is angry on बापू। Oh, yes, yes. श्रीमती पोलाक की जिस बात पर बा हाँ हाँ कहती है, जिसका उन्हें कोई दुख नहीं है, बा बापू के सानिध्य में अंग्रेजी सीखती रही और एक शब्द को 25 से 30 बार लिखती और थकती रही, क्योंकि वो बापू को स्वयं पत्र लिखना चाहती थी। सन 1922 से 1924 तक बापू यरबदा जेल में रहे। वहां पर उन्होंने सब त्याग कर दूध का ही सेवन करना उचित समझा। या देख, यरबदा जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने बा से कहा, What is Mr. Gandhi doing here? I don't understand. It's not my fault. Yes, yes. You know my husband. He always mischief. जिस वाक्य में बा ने टूटी फूटी अंग्रेजी में ही क्यों न सही बापू के सारे चरित्र का निरूपण ही कर डाला। मैं अपने पति को पहचानती हूँ। वो कभी शांत बैठने वालों में से नहीं है। उन्हें कुछ न कुछ शरारत सोचती ही रहती है। सर 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 अरे क्या हुआ? अभी रिहर्सल के वक्त क्या हो गया? सर वो हईलाल भाई का एक्सीडेंट हो गया सर। ओह नो।